Hello students, let us start with the next topic of chapter life processes. Respiration in human beings. Human beings में respiration कैसे होता है इसको अब स्टडी करते हैं. बेटा रेस्पिरेशन को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं, एक तो फिजिकल वे और एक सेलुलर वे. फिजिकल में क्या होता है, व्हेन वी रिस्पायर ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू द नोज इनसाइड द बॉडी. तो नेज़ल पैसेज होता है जहाँ से एयर जाती है. तो नेज़ल पैसेज में क्या होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं. इट इज़ टू फिल्टर द एयर एंड द इनसाइड मेम्ब्रेन ऑफ द नोज इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूकस. Mucus, it stick the dust particles, right? And thus it filter out the fresh air and it goes inside the nasal passage. Through the nasal passage it goes to the pharynx and then trachea. Trachea is the air pipe. Air pipe के थ्रू जो है वो एयर जो है वो जाती है. ट्रैकिया ट्रैकिया के ऊपर सी शेप्ड रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजियस रिंग्स. कार्टिलेजियस रिंग्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो एयर हमारे अंदर जाती है, जैसे बैलून होता है ना, बैलून में हवा ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, राइट? उसी तरह से अब इसमें एयर जा रही है, इसमें भी तो कोलैप्स हो सकता है ना. टू प्रिवेंट दैट कोलैप्स ट्रैकिया इज इनक्लोज्ड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स. ठीक है, उस कोलैप्स को बचाने के लिए जो है ट्रैकिया जो है वो कवर्ड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स. देन द एयर पासेस फ्रॉम द ट्रैकिया इनटू द लंग्स. अब ये लंग्स में जाती है. लंग्स में क्या होता है बेटा, लंग्स में अब ये जैसे जाती है तो इट गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहले दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. इसी चीज़ को मैं थोड़ा और ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट वेट. अब जैसे ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया से फर्दर ये डिवाइड होती है एयर पाइप इनटू टू. इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकियाई. ये प्राइमरी ब्रोंकियाई ये दो में डिवाइड होती है. अगेन प्राइमरी फर्दर गेट divided into two, that is called secondary bronchi, and again secondary bronchi further divided into two, that is called tertiary bronchi. तो ये जो ब्रोंकियाई है फर्दर जो है डिवीजन होती है, प्राइमरी ब्रोंकियाई इंटू सेकेंडरी, सेकेंडरी इंटू टर्शरी. ठीक है, और टर्शरी ब्रोंकियाई दे एट द लास्ट मेक अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई. इसको एल्वियोलाई कहते हैं. एल्वियोलाई का मतलब क्या, एल्वियोलाई एक बैलून यूनिसेलुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये यूनिसेलर होता है तो तभी तो ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन आई है, वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, वो ऑक्सीजन ब्लड को जाएगी और ब्लड से इसने कलेक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड विच विल गो बैक इनटू एल्वियोलाई एंड व्हेन वी एक्सहेल, यही पैसेज फॉलो करते हुए वही कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाती है. ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है, एल्वियोलाई, दीज बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स. तो इस तरह से फिजिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है. अब क्या होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जैसे तो हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं सॉरी, जैसे हम एयर को इनहेल करते हैं तो लंग्स क्या होंगे, एक्सपांड करेंगे. ठीक है, जैसे लंग्स एक्सपांड करेंगे ये डायफ्राम का साइज़ छोटा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक्सपांड कर रहे हैं ना, डायफ्राम छोटी साइज़ का हो जाएगा. और जैसे हम एक्सहेल करते हैं तो लंग्स छोटे हो जाएंगे क्योंकि उनका साइज़ थोड़ा एयर आउट हो रही है. ठीक है, तो डायफ्राम जो है वो एक्सपांड कर जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, exchange of gases. This is a physical process in which air enters through the nasal passage. While passing through the nasal passage, nose hairs they filter the air, and is the mucus in the mucous membrane in the nasal cavity. It stick the dust particles, and filtered air it goes through the trachea, which is surrounded by C-shaped rings, into the lungs. Then lungs, they are further divided into primary bronchi, secondary bronchi and tertiary bronchi. At the last they make balloon like structure called alveoli sacs. ठीक है, this is a balloon like structure through which the exchange of gases takes place. It gives out oxygen to the blood cells and take out carbon dioxide from the blood and exhale that carbon dioxide through the process of respiration. This is the physical way of respiration.
lungs always contain residual volume of air. लंग्स में हमेशा एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर द ऑक्सीजन टू अब्जॉर्ब इन एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड, ताकि एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन भी आता है, हम कहते हैं कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, कैन वी प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली? यस, वी कैन प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो। जस्ट सी इन दिस डायग्राम, इसमें क्या करना है, हमने लाइम वाटर लेना है। लाइम वाटर जो होता है ये चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ट्रांसपेरेंट पानी होता है। हम इसमें एक्सहेल्ड एयर डालेंगे। एक्सहेल्ड एयर अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो पानी जो है मिल्की हो जाएगा, एंड व्हेन वी पुट एक्सहेल्ड एयर, exhaled carbon dioxide into the lime water, it will turn milky, which will prove that exhaled air is always carbon dioxide. तो ये प्रूव करता है कि exhaled air कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर टू यू? आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।